अब कार्रवाई का वक्त है। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, देखिए, हम जो दिखा रहे हैं कम से कम उसे देखिए, आंख बंद करके मत बैठिए। आपसे बहुत उम्मीद है झारखंड को, बहुत उम्मीद है झारखंड को। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग मिलते गए और काफिला बनता गया, कारवां बनता गया। हमारी मुहिम है कि चांडिल से एक युवक या यूं कहें एक बच्चा हमारे पास आया, एक आदिवासी बच्चा, एक मूलवासी, जिसने हर जगह फरियाद लगाई है पर उसकी किसी ने नहीं सुनी है। आखिरकार थक हार कर उसे एक उम्मीद की किरण न्यूज़ 11 भारत पर दिखी और वो हमारे पास पहुंचा। आज हम उससे आपको मिलवाएंगे। पहले उसकी जमीन की समस्या को देखिए, समझिए, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। और भू राजस्व सचिव साहब, ईमानदार सर, प्लीज आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए, इस पूरे कार्यक्रम को आप जरूर देखिए। दिखाइए वो रिपोर्ट। जमीन का खेल पूरे चरम पर है और वैसे जमीन पर कहीं ना कहीं हर जमीनों पर सीओ का ही सम्मिलितता सामने आती है। वैसे मैं अभी खड़ा हूँ कोपाली थाना क्षेत्र में। आपको एक जमीन का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये जमीन देखिए, विक्रम सिंह का है और जो कि भूमिज में आते हैं, वो उनका जमीन है और उनके जमीन को जबरदस्ती दखल किया जा रहा है, जबकि अनुमंडल कार्यालय के द्वारा 24 तारीख को दखल दयानी का आदेश भी पारित हुआ था। उसके बावजूद यहाँ काम चल रहा है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से सीओ का खेल होता है। चूंकि ये जमीन का जब दखल देने का आदेश आया, उस दौरान ही जो भू राज्य सचिव हैं उनका भी एक लेटर इशू हुआ था कि झारखंड में जितने भी भूमिज लैंड है या आदिवासी लैंड है, उस लैंड में अगर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको तत्काल रोका जाए। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से भू माफियाओं के साथ मिलकर सीओ साहब का ये खेल आपको समझ आ सकता है कि काम हो रहा है। जबकि भू राज्य सचिव का एक लेटर भी इशू है कि किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अभी ये सीमेंट डाला गया और अभी ईटा उठाया गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से सीओ साहब का खेल चल रहा है। जबकि इन लोगों के द्वारा जो भूमिज है, जो विक्रम सिंह है, उनके द्वारा अनुमंडल कार्यालय में जाकर सीओ साहब से मुलाकात भी की गई थी। मुलाकात में उस दौरान ये बातें हुई थी कि ठीक है, मैं इसको करवा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सीओ कार्यालय है उसके आसपास जो भूमि माफिया है वो कहीं ना कहीं अपना जोर दिखा रहे हैं और वो ये बातें कह रहे हैं कि आप 5 लाख रुपया दीजिए या इतने पैसे दीजिए तो आपको जमीन की दखल जानी करा देंगे। तो समझा जा सकता है, जबकि सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश का भी सीओ के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में ऐसी अमूमन कई ऐसी ज़मीनें हैं जहां इस तरीके का खेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एपिसोड चल रहा है पूरे झारखंड में सीओ साहब के खिलाफ, जो सीओज हैं जो अनुमंडल में बैठते हैं, उनके द्वारा ये एक नया मामला सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये पूरे खेल में सीओ साहब का और जो लोकल भू माफिया है, जो जमीन माफिया है, लोकल थाना के सह पे ही इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। सईगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तो ये रिपोर्ट हम आपको जमशेदपुर से दिखा रहे थे। एक चिट्ठी लेकर के बैठा हूं मैं। ये चिट्ठी देखिए, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा बाकायदा इस चिट्ठी का मजमून क्या है। और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, आप प्लीज देखिए इसे, प्लीज देखिए। इस शख्स को आपके पास जाना चाहिए था और ये शख्स आपके पास गया भी था। इस शख्स से उम्मीद थी कि ये शख्स इसकी फरियाद सुनी जाएगी, आप इसे इंसाफ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस चिट्ठी में कुछ लाल रंग से अंडरलाइन करके लाया गया है। इस बच्चे ने मुझे यह दिया है और मैं आपको बताता हूं, ये चिट्ठी का प्रेषण आपने ही किया है। ये चिट्ठी आप ही की है। प्रेषक हैं कमल किशोर सोन, सरकार के सचिव। यह चिट्ठी लिखी गई है सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्त झारखंड को। भूमिज, यह शब्द है भूमिज, यानी भूमि से जो उत्पन्न होता है। अभी जिस शख्स से हम आपको मिलाएंगे, जिस बच्चे से, जिस युवक से हम आपको मिलाएंगे, असल में वो भूमिज है, जमीन से उत्पत्ति हुई है उसकी। ये जंगल, ये धरती, ये जल, ये जमीन, इसी की तो ये धरती है, जल जंगल जमीन। और जमीन से उपजे एक शख्स को फरियाद करने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, तो फिर आगे स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि विभाग की प्राथमिकता में अनुसूचित जनजातियों की भूमि वापसी के मामले सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभागीय पत्रांक 3694 दिनांक 6/8/2015 द्वारा आप सभी को अनुसूचित क्षेत्र विनियमन के लंबित और भौतिक दखल दिहानी के मामलों को विशेष अभियान चलाकर
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 के तहत SAR न्यायालयों के अंतिम आदेश को प्राप्त मामलों में संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी को दखल दिहानी दिलाने हेतु निर्देश दिया गया, बशर्ते इस फैसले के विरुद्ध रिवीजन अपील या स्थगन आदेश निर्गत ना हो। आपने लिखा है, बाकायदा लाल रंग से हमने उसको अंकित भी किया है। पर प्रभात अभी जो दिखा रहे थे वो आपने देखा, और आपकी बात कितनी मानी जा रही है, अंचल अधिकारी आपकी बातों को कितना मान रहे हैं, आपने ये भी देखा। आज वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जो फरियाद लगाने न्यूज 11 भारत के पास आया है। चांडिल से आया ये शख्स, विक्रम नाम है इसका। और इसकी बात सुनता हूं तो मैं बड़ा दुविधा में पड़ जाता हूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं मैं, कि क्या हम सच में जल जंगल और जमीन की धरती हैं? क्या इस जमीन के बच्चे की बात कोई सुनेगा? विक्रम, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्या है आपकी जमीन, कहां पर है? सर मेरा जमीन तो मेरा गांव में कपाली में है। कपाली ओपी का पास है सर मेरा जमीन। अच्छा, ठीक है सर। वो जमीन मेरा परदादा का, हम लोगों का पुरख का जमीन है। का जमीन था जी ना? सर। अच्छा, हम लोग का पुरख का जमीन है सर। इन लोग कुछ भूमाफिया मिलके हमारे जमीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं सर। अच्छा, इस जमीन पे सारबाद केस भी चल रहा है। हाँ। हम केस भी किए हैं सर। अच्छा, पहले तो इन लोग तार से घेरा हुआ था, हम केस किए, केस चले रहा है। इन लोग अपना मकान खड़ा कर दिया सर। अच्छा, हम हर जगह में कागज ले जाके दिए, हर जगह में दिए सर। हमें सब कोई भी सर, हमें सब कोई जगह नहीं छोड़े सर। सीओ चांडिल सीओ के पास गए थे? जी सर, हम सीओ के पास गए तो सर सीओ मेरे को बोला कि तुमको तुम्हारा जजमेंट, हम उनको अपना दखल दिलाने का पेपर जजमेंट मांगे तो मेरे को बोला कि 5 लाख रुपया तुम पैसा दो। सर हम गरीब, हम मजदूर है सर। हमसे मांगा उन्होंने 5 लाख रुपए? जी सर, हमसे 5 लाख रुपया पैसा। साहब, आपको शर्म आ रही है? अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको शर्म आ रही है, और पूरे झारखंड के प्रशासन को शर्म आ रही है। ये बच्चे से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हैं आप। ईमानदार सचिव साहब, ऐसी ईमानदारी लेके कहां जाइएगा? ऐसी ईमानदारी किस काम की, बताइए? कैसे कैसे आखिर कैसे ऊपर में भगवान को जाकर के हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? एक बच्चे से आप 5 लाख रुपए, कितनी उम्र है भाई आपकी? सर मेरा उम्र तो 21 साल हो रहा है। 21 साल हो रहा है? जी सर 21 साल हो रही है आपकी उम्र। और घर में कौन कौन है आपके? सर मेरे घर में सिर्फ मेरा माँ और एक बहन है। और घर कैसे चलता है, क्या करते हैं? बस सर हम काम कर रहे थे पेट्रोल पंप में, हमारे वहाँ। कितना मिलता है आपको? सर हमको सैलरी वहाँ पर 7,000 रुपया मिलता है सर, जिसमें हम लोग तीनों जन रह लेते हैं, खा लेते हैं आराम से, जिसमें सुखी शांति से। सर हम काम धंधा कर रहे थे, उसमें से भी हमको डरा धमका के मेरा काम भी छुड़वा दिया सर। आपको डराया भी गया है? जी सर, हमको भूमाफिया लोग डराया भी है कि बोलता तुमको अगर रोड में मिलेगा तो उठा लेंगे, मार देंगे तुमको। आप एसएसपी के पास भी गए थे जमशेदपुर? जी सर, हम हर किसी का पास गए सर। देखिए हम पढ़ा लिखा तो है नहीं सर, गरीब है। कितना पढ़े हैं? हम एकदम पढ़ा लिखा नहीं अच्छा, है। नहीं पढ़े हैं? जी सर, हम एकदम पढ़ा लिखा नहीं है सर। हम उतना मेरे को पता भी नहीं सर ये कौन जगह कौन नहीं। पर सर जितना भी सर है सबके पास हम अपना कागज दिए सर। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास कागज नहीं दिए सर। हर किसी को कागज दिए, पर किसी से कहीं से हमको न्याय नहीं मिला सर। इसीलिए हम आपके द्वारा आए कि ताकि आप मेरे को न्याय दिला दीजिए। मैं क्या बोलूं, मेरे पास भाई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब आज पहली बार कोई पैनल में ऐसा बैठा जिसने मुझे निरुत्तर कर दिया। अमूमन मैं डिबेट भी करता हूं, सारी बातें करता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं है। हम क्या करें सर, हम हर जगह दौड़ चुके हैं सर। हम हर जगह दौड़ चुके, हम दौड़ दौड़ के थक गए सर। हम गरीब है, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या सर? कितना दिन हम घर में बैठ के रहेंगे सर, बताइए? पर अपना जमीन है सर, इसीलिए हम अपना जी जान लगा के हम लड़ रहे हैं सर, क्योंकि अगर मेरा जमीन है मेरे को मिल जाएगा सर। वहां पर तो पूरा घर वर बन रहा है जहां? जी सर, जी जी जी। कितनी जमीन है आपकी? सर मेरा जमीन तो लगभग 30 कट्ठा जमीन है, 1.5 बीघा जमीन है। क्या बोलूं मैं बोलूं क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो तस्वीरें देख रहे होंगे दर्शक, बाकायदा दर्शक तस्वीरें देख रहे होंगे। वो तस्वीरें जो साइड में चल रही हैं वो इस बच्चे की जमीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, कौन इंसाफ दिलाएगा इस बच्चे को, ये आप तय कीजिए। इसका जवाब शायद न्यूज 11 भारत और के पास है ही नहीं, हमारे पास जवाब ही नहीं है आज। और ईमानदार सचिव साहब, शायद आप पर इसका कुछ असर पड़े। देखिए, ये
खुद सबूत बोल रहा है कि मुझसे घूस मांगी गई है। एक बच्चा बता रहा है कि सबूत घूस मांगी गई है, खुद कह रहा है वो। पर शायद कोई सुने, हम तो यही उम्मीद करते हैं। ये अकेला नहीं है, विक्रम आज अकेला नहीं है। विक्रम के जैसे एक और शख्स है हमारे साथ, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद द्वारी। रहने वाले ये देवघर के हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। राजेंद्र द्वारी जी, आप भी देवघर सीओ अनिल सिंह के सताए हुए हैं, अपने बारे में बताएं कि क्या हुआ है। जी 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 पूरी बात जी, बताइए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद लीडर होके द्वारी, बताइए। राजेंद्र चरण द्वारी है। हाँ हाँ जो जी 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 मेरे नाना जी रामराज जजवाड़े जो प्रथम लोकसभा में सांसद थे, देवघर नगर निगम के 1934 में वो चेयरमैन रह चुके हैं। जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, उसके पहले इलेक्शन नहीं होता था चेयरमैन का। संविधान कमेटी में भी सदस्य थे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में, और बिहार विधान परिषद में, ज्वाइंट विधान परिषद में 3 बार वो वहाँ के विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा हिंदी विद्यापीठ में वह आजीवन कुलपति रहे, और वो अपने राष्ट्र की जीविका में पन्नागरी जो हमारा वृत्ति है, अब ये बता दीजिए कि आपके साथ कि सांसद होकर पन्नागरी कर रहे हैं। जमीन की क्या गड़बड़ी हुई है, सीओ साहब ने क्या गड़बड़ की है वो बता जी, दीजिए दर्शकों को। मेरे साथ ये हुआ है, जमीन के साथ ये हुआ सर, सीओ साहब कुछ भूमाफियाओं के साथ में मेरे जमीन पे घुसने की कोशिश की, जिसमें मैं वहां नहीं था, मैं दिल्ली में था। मेरे गेट में लगा हुआ था राजेंद्र द्वारी दिल्ली में है, इस नंबर पे संपर्क करें। वो उन्होंने फिर क्या किया, मेरे 4 दीवारी को तोड़ के और अंदर घुस आए, और उन्होंने उसके एक भाग पे पूरा, जहाँ पे मेरे हजारों की संख्या में पेड़ लगा हुआ था। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई जो अब नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, जवाहर चरण द्वारी, उनको पेड़ लगाने का बड़ा शौक था। छोटा भाई MSc जूलॉजी करके वो पर्यावरण के लिए ही काम करता है दिन रात। उसने हजारों की संख्या में पेड़ लगाया था, और हम लोग यहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे कि देवघर के पास में थोड़ा सा हम हरियाली रहने दें। उन सारे पेड़ को और गन्ने की खेत को बेदर्दी से सारा JCB लगा के हटा दिया गया, और उसके बाद वहां से प्रशासन के साथ में, प्रशासन थाना प्रभारी विक्रम प्रताप जी थे उस समय, हम लोगों ने गुहार लगाई। हमारे पास पूरा वीडियो बना हुआ है। वो कहते हैं कि आप लोग कोर्ट जाइए, हमारे पास कोर्ट का पेपर है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये मेरी जमीन जहाँ पे मैं खेती कर रहा था, यहाँ मैं घर बना के खुद रहता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, मैं पुश्तैनी घर में नहीं रह पाता हूँ, वहाँ थोड़ा सकरा जगह है। उसके ऊपर एक पोखरा है, उस पोखरे को दीपक सिन्हा और ये सिन्हा परिवार ने पूरा बेचना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया, तो जहाँ पे हम लोग को 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन होना चाहिए था पोखरे का, वहाँ मात्र कोर्ट से 76,000 स्क्वायर फीट हम लोग को दिया गया, जिसको मैंने किसी तरह से बचाया हुआ है। वहाँ अभी भी हम मत्स्य पालन वगैरह करते हैं। जहाँ पे जल की आज इतनी रोज कहते हैं जल है तो कल है, वो सारे पोखरों को बेच दिया गया। इसके बाबत भी मैंने सब अधिकारियों से और सांसदों से तक में गुहार लगाई कि सर पोखरे को बचाया जाए। तो ये तो हो पोखरे की कहानी। अब हमारी जमीन पे हमने बड़े कोशिश किए। मेरे छोटा भाई जो थोड़ा सा डरपोक भी है, डरपोक क्या अकेला पड़ जाता है, मेरा छोटा भतीजा सब वहाँ रह रहा 3-4, लेकिन वो सब पंडिगरी में हैं, और मैं दिल्ली चला आया हूँ। तो इनके इसका पूरा फायदा उठाया, और हमने वीडियो बनाया जिसपे साहब कहते हैं कि सीओ साहब ही सब कुछ हैं, जज हैं, यही मालिक हैं, जो ऑर्डर दे दिए तो वही होगा। और इस तरह से निरंकुश सरकार ने, इसके बाद मैंने जो भूमाफिया मनोज परिहर जी और पंकज सिन्हा जिन्होंने हमारे ऊपर ये सारा फर्जी कागज के आधार पे कर रहे थे, इनके लिए हमने वो थाना में, थाना संख्या 689/19, इस पे इनको अरेस्ट तक का वारंट हमने कोर्ट से दिया हुआ है। लेकिन हमारे थाना प्रभारी महोदय जी किस प्रभाव में थे, किस दबाव में थे, मैं कह नहीं सकता हूँ। अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। मैं अभी जो आदरणीय तत्काल SP महोदय हैं, इनसे मैं कहूंगा कृपया इस थाना कांड का 689/19 के ऊपर में कुछ कार्रवाई किया जाए, ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिले, और हमारी जमीन के ऊपर में पूरा ध्यान दिया जाए, ताकि हम उसको जो इतने नुकसान हुआ है। मेरा छोटा भाई 10 दिन तक रोता रहा कि मैंने पेड़ लगाए थे इतने मेहनत से, पेड़ मेड़ करके सब कुछ लगाया, और सब कुछ। राजेंद्र जी द्वारी जी, इवन की हमारे वहाँ कुछ संथाल लोग रह रहे थे, वो अभी भी हमारे पास। जी जी द्वारी जी, जी आपसे मेरी फोन पर बात हुई थी, तो आप कुछ ऐसी बात बोल रहे थे कि आपको डर लगता है देवघर जाने में।
आपको देवघर जाने में अब डर लगता है, आपने जैसा कि मुझे बताया था, मुझे याद है कि आपने फोन पर मुझे बताया था। जी 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 जी। तो क्यों डर लगता है, क्या जी, कारण जी, क्या है इसका? जी 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 जी। सर ऐसा है कि ये भूमाफिया लोग हैं। हमने सैयद साहब जब हमारे पास पहली बार आए थे, हमने कहा सर आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपका स्वागत है, आपको कोई कागज देखना कुछ करना दिखा देता हूँ, पर ये भूमाफिया साथ में क्यों आ रहे हैं? मतलब जो जिसको मैं जानता हूँ वहाँ पे, तो भूमाफिया लोग हैं जिनके लिए कभी भी गोली चला देना, मर्डर कर देना एक आम बात है, उनके साथ वो घूम रहे हैं। और उसका फुटेज तक मैंने सीओ ऑफिस से फुटेज तक मंगाया हुआ है, जहाँ पे रोज इनके पास, अब सीओ साहब आपको जानकारी होना हो, सीओ साहब अपने दफ्तर में नहीं मिलते थे। हमारा छोटा भाई कम से कम 20 बार इनके दफ्तर गए, हर बार पता चला ये घर पे रहते हैं, घर पे इनके गए, वहाँ पे चौकीदार ने बोला नहीं मिलेंगे नहीं वो। तो इस तरह से चूंकि ये मतलब सीओ साहब ना हो गए, भूमाफियाओं द्वारा सीओ कब्जा साहब ना कराया हो गया गए, है, सिर्फ एक सहारा दिया गया सीओ साहब ना हो गए, बल्कि भूमाफियाओं के सरगना हो सीओ गए। साहब नहीं हो गए, भूमाफियाओं के सरगना हो गए। अपने आप में अदालत है वो, अपने आप में वो सबसे बड़े डॉन है। एग्जैक्टली यही वर्ड में जी, अपने आप में। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत सारी कहानियां हैं, कई कहानियां ऐसी भी हैं जो आपके होश उड़ा दूंगी। अभी विक्रम से जो है बात नहीं हुई है, अभी हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूरी बातचीत नहीं हुई है, अभी बहुत बातचीत बाकी है। कहीं जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं हम लोग।